नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। देश में 10 से अधिक राज्यों में एनआईए ने पीएफआई के ठिकानों पर टेरर फंडिंग को लेकर की छापेमारी कार्यवाही। उज्जैन से भी गिरफ्तार किया एक युवक को। देश भर में छापेमारी के साथ राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गुरुवार सुबह उज्जैन में भी कार्यवाही की। सूत्रों के मुताबिक एनआईए मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई से जुड़े जमील शेख नामक शख्स को गिरफ्तार करके ले गई। उसके घर से कुछ किताबें और दस्तावेज जब्त किए गए। जमील शेख पीएफआई का प्रदेश महासचिव बताया जा रहा है। हालांकि एनआईए की कार्यवाही को लेकर पुलिस के आला अधिकारी भी अनभिज्ञ रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार एनआईए की कार्यवाही गुरुवार तड़के 4:45 पर हुई। एजेंसी के अधिकारी चिमनगंज थाना क्षेत्र के गांधीनगर में स्थित जमील के घर पहुंचे। जमील परिवार के साथ सो रहा था। एनआईए ने उसे गिरफ्तार किया और घर की तलाशी ली। कुछ किताबें और दस्तावेज जब्त किए गए और जमील को लेकर चले गए। परिवार वालों से कहा कि चिमनगंज थाने आ जाना। 2 महिला आरक्षकों को जमील के घर छोड़ा गया। कुछ देर बाद महिला आरक्षक भी वहां से चली गई। परिवार के लोग चिमनगंज थाने पहुंचे मगर वहां एनआईए के अधिकारी या जमील कोई नहीं मिला। फिल्मी स्टाइल में चोरों ने 5 साल बाद फिर दोहराई चोरी की वारदात। उन्हीं 3 दुकानों को बनाया निशाना जहां 5 साल पहले की थी चोरी। महावीर नगर निवासी तपेश पिता जौहरीलाल जैन का घर के पास ही पारस इंटरप्राइजेस के नाम से फर्नीचर का शोरूम है। पारस फर्नीचर में रात्रि 4 बजे चोरों ने धावा बोला। 4थी मंजिल से घुसकर नीचे आकर दुकान में चोरी को अंजाम दिया और 85,000 कैश, लैपटॉप, मोबाइल, आईबॉल का टैबलेट चोरी कर ले गए, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। इसी तरह संतनगर निवासी भूपेंद्र पिता राम गोपाल अग्रवाल की भी इसी रोड पर हैवेल्स गैलेक्सी नामक इलेक्ट्रिक शॉप है। यहाँ भी चोरों ने छत से ही एंट्री करते हुए दुकान से 75,000 कैश, 2.5 लाख रुपए के झूमर व लगभग 1 लाख रुपए के वायर बंडल चोरी कर लिए। इसी के साथ भूपेंद्र की पड़ोस वाली दुकान गोयल हार्डवेयर पर भी चोरों ने शटर का लॉक तोड़ने का प्रयास किया। गोयल हार्डवेयर महावीर नगर निवासी आशीष गोयल की है। तीनों फरियादियों ने बताया कि वर्ष 2017 में भी इसी तरह छत से घुसकर चोरों ने इन तीनों संस्थानों पर चोरी की थी। वही घटना 5 साल बाद दोबारा दोहराई गई है। माधवनगर पुलिस फुटेज के आधार पर चोर को ढूंढ रही है। हालांकि पुलिस अभी तक पहले वाली घटना के आरोपियों को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई। पुलिस वाहन डायल 100 के कर्मचारी ने पर्याप्त वेतन न मिलने की शिकायत श्रम विभाग में की तो संचालक कंपनी द्वारा झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया। उज्जैन जिले में लगभग 29 डायल 100 वाहन चल रहे हैं, जिनमें लगभग 84 वाहन चालक कार्यरत हैं। उज्जैन में ही डायल 100 के पायलट विक्रम लाल पिता मोहनलाल राजौरिया ने 2 महीने पहले 19 जुलाई को इंदौर के श्रम आयुक्त कार्यालय में एक शिकायती पत्र भेजकर प्रदेश में कार्यरत लगभग 3000 डायल 100 पायलटों के वेतन संबंधी समस्या को प्रमुखता से उठाया था। वर्ष 2016 से कुशल ड्राइवरों को 8,100 वेतन दिया जा रहा है, जो कि वर्तमान में बढ़ाकर 11,360 होना चाहिए था। वह अपॉइंटमेंट करते समय कंपनी द्वारा महीने में 4 अवकाश देने की बात कही गई थी, जो कि नहीं दिए जा रहे। विक्रम राजौरिया की शिकायत के बाद श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर ने डायल 100 संचालित करने वाली भारत विकास ग्रुप संस्था को नोटिस भेजा। विक्रम का कहना है कि शिकायत के बाद भारत विकास ग्रुप कंपनी के संचालक उन्हें प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं और डराया धमकाया भी जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी की बातें न मानने पर 16 सितंबर को उज्जैन डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर दिलीप अहिरवार ने उन पर एक अन्य वाहन चालक द्वारा मारपीट का झूठा प्रकरण भी दर्ज कराया। जानकारी में ये बात भी सामने आई कि जिले में चल रही कई डायल 100 वाहनों के बीमे खत्म हो चुके हैं। यदि किसी दिन कोई दुर्घटना होती है तो उसका जवाबदार कौन होगा? आप अपनी स्क्रीन पर MP04TA8457 क्रमांक का जो डायल 100 वाहन देख रहे हैं, इसका बीमा भी जून 2022 में खत्म हो चुका है। सर, हमने श्रम आयुक्त में शिकायत की थी कि हमें स्टार्टिंग 2015 से ही श्रम आयुक्त के नियमानुसार पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। उस संबंध में श्रम आयुक्त ने कुछ कार्रवाई भी की है ना, कंपनी को भी अवगत कराया है, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और उस संबंध में मुझे धमकाया जा रहा है कि आप अपनी शिकायत वापस लो, ये भुगतान हम नहीं करेंगे। कब आपने शिकायत की श्रम आयुक्त को? उसके बाद क्या ये हमने मतलब 17 तारीख में की थी, 19 7 को जी, है ना, 19/7/2022 को
श्रम आयुक्त को हमने शिकायत की थी। उसके बाद से क्या आपको रिस्पांस मिला उसको? उसमें उन्होंने कार्रवाई की भी है। उन्होंने वहाँ से प्रतिवेदन सहायक श्रम आयुक्त उज्जैन को पहुँचाया था। वहाँ से उन्होंने छानबीन की, उनको पता चला कि वास्तविकता में पेमेंट कम दिया जा रहा है, अवकाश नहीं दिया जा रहा है, अवकाश का पेमेंट भी नहीं किया जा रहा है ना। तो और उन्होंने हम लोगों का कथन भी लिए थे इस कितने संबंध समय से आप डायल 100 पे पायलट हैं? में। हम लोग करीब 2015 से। अच्छा, कितना वेतन आपको शुरू में दिया जा रहा था और अभी क्या वेतन है आपका? शुरुआत में भी 8,100 था और आज भी 8,100 ही है। मतलब 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई है। श्रम आयुक्त के नियमानुसार कितना वेतन आपका होना चाहिए? आज की कंडीशन में श्रम आयुक्त के नियमानुसार 11,360 रुपये होना चाहिए, वो भी 26 दिन का। ये ठीक है। जबकि ये कार्य हमको 30 दिन का वर्क लेते हैं और उसमें 1 दिन की छुट्टी भी नहीं देते हैं। आपने शिकायत की, उसके बाद क्या घटना हुई आपके साथ? किस तरीके से आपके? सर जैसे शिकायत की, कंपनी को पता चला तो कंपनी के लोग कुछ मुझसे मिलने भी आए थे। तो उनका कहना था कि आप अपनी ये शिकायत वापस ले लो। हमने कहा कि ये शिकायत हम तभी ले पाएंगे जब आप हमारा भुगतान कर दोगे। हमने भुगतान मतलब उन्होंने कहा कि हम ये अभी नहीं कर सकते हैं, आप 3-4 महीने बाद फिर नया टेंडर होगा तब हम आपको कर पाएंगे, अभी तो नहीं करेंगे। अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको दिया है तो एक ही बार दिया, उसके बाद फिर दूसरी बार अपॉइंटमेंट एक ही बार दिया था और वो भी खाली 2 वर्ष के लिए दिया था। मतलब 2016 में इन्होंने दिया ताकि वो 2018 तक के लिए। उसके बाद रिन्यूअल हुआ कुछ रिन्यूअल नहीं हुई। आप पर एफआईआर भी हुई है? किस संबंध में हुई है? क्या मुझ पर एफआईआर की गई कि मैंने अपनी जो शिकायत है वो रिटर्न लेने से मना कर दिया था कि मैं उसको वापस नहीं लूँगा। तो इन्होंने उसको मेरे मतलब झूठी एफआईआर करवाई गई है। कौन एफआईआर करने वाले जो एफआईआर की, क्या एफआईआर कर रही है आप पर? एफआईआर श्रीमान गगन बादल साहब टीआई है, थाना जीवाजीगंज। जिस थाने में मैं कार्यरत हूँ उसी थाने में करवाई गई है। किसने की एफआईआर? क्या एफआईआर हुई? एफआईआर में मेरे को मतलब जिस पायलट से कराई गई है उसमें बोला गया कि मेरे साथ गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। जो ये सरासर झूठ है। जो पायलट से एफआईआर करवाई गई है, जो इसने स्पॉट बताया उस स्पॉट पे और वो सीसीटीवी वहाँ पर लगे हुए हैं और जो जांच की जाएगी तो वहाँ मतलब आगे पीछे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर हम लोगों की मुलाकात ही नहीं हुई है। विक्रम विश्वविद्यालय के स्थायी किए गए कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वेतन व पीएफ, प्रदर्शन कर मुलाकात की कुलपति से। दरअसल विश्वविद्यालय के 85 दैनिक वेतन भोगियों को लगभग 14 माह पहले स्थायी किया गया था, मगर उन्हें दैनिक वेतन भोगी की ही तरह तनख्वाह मिल रही है और पीएफ भी नहीं मिल रहा। इस विषय में कर्मचारियों ने कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे से चर्चा की। इस बाबत कर्मचारी नेता राजेश ठाकुर और कुलपति पांडे का कहना कुछ यूँ था। अभी हमारे जो नए स्थायी कर्मी नए हैं उनको 14 महीने से सैलरी नहीं मिली है। उनको 14 महीने पहले ऑर्डर मिला था और आज तक सैलरी नहीं मिली है। तो हमने हमारे आदरणीय अधिकारी से इस संबंध में चर्चा की है और उनसे कहा कि हमें सैलरी दी जाए। कितने कर्मचारी लगभग हैं? 85 कर्मचारी। 85। क्या अभी फिलहाल उनको क्या दैनिक वेतन भोगी के? अभी दैनिक वेतन भोगी की तनख्वाह मिल रही है ऑलरेडी, पर स्थायी कर्मी जो 14 महीने पहले ऑर्डर मिला था आज तक तनख्वाह नहीं मिली है। क्या कारण सामने आ रहे हैं? क्यों नहीं? कारण शासन के स्तर से चर्चा हो रही। शासन में पत्र भेज रहे हैं। ऑडिट हमसे बार बार कहता है कि ये पत्र भेज दो, ये पत्र भेज दो। हम 5-5 पत्र भेज दिया पर आज तक कोई इसका निराकरण नहीं हुआ। पीएफ भी कट रहा है उनका, लेकिन हाँ, स्पष्ट नहीं है हाँ, कहाँ कट रहा है, क्या क्या पूरा मामला? पीएफ भी कट रहा है, पीएफ भी अभी तक नहीं मिल पा रहा। ये जो है इनको अस्थाई किया गया है 1 साल पहले और वो उसका वेतन मांग रहे हैं, लेकिन अभी शासन से पत्राचार चल रहा है, उसमें कुछ शासन से क्लियरेंस आना है। वो जैसे ही उसका क्लियरिफिकेशन आ जाता है तो फिर उनको वेतन मिलेगा। तो लगभग 84 कर्मचारी हैं और 1 साल उनको लगभग हो गया है, 14 महीने बता रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ इसी विश्वविद्यालय के नहीं, सारे विश्वविद्यालय जितने पारंपरिक गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय हैं सब में ये मैटर चल रहा है और मुझे लगता है शासन जल्दी ही इस पर निर्णय लेगा। सर पीएफ की भी उनकी समस्या बता रहे हैं? हाँ, पीएफ की बात आज मुझे इन्होंने बताई, मुझे उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी मैंने अकाउंट सेक्शन को बोल दिया है और 2 दिन के अंदर मैं अभी पूरी लिस्ट बुलवा रहा हूँ और उस पर जहाँ भी उनका पीएफ का अकाउंट खुलना है मैं उसको तत्काल उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। थाना जीवाजीगंज क्षेत्र के अंतर्गत पारिवारिक विवाद में युवक ने लगाए परिजनों पर हमले व कार में तोड़फोड़ के आरोप, 50,000 रुपए चुराने की बात भी कही। विशाल पिता मनोज सिंह कनौजिया निवासी महावीर बाग बुधवार शाम लगभग 4 बजे डूंगरवाड़ी क्षेत्र में अपने पैतृक मकान पर दुकान का किराया लेने पहुंचे। उनका अपने चाचा के परिवार से पैतृक मकान को लेकर पहले ही विवाद चल रहा है। विशाल ने बताया कि चाची लता कनौजिया, चाचा दिनेश कनौजिया और चाचा के बेटे नितेश कनौजिया ने उन पर हमला करने का प्रयास किया। विशाल ने अपनी जान बचाकर पड़ोस में ही अपने रिश्तेदार नितेश कनौजिया के बॉडी केयर हेल्थ क्लब में शरण ली। चाचा और परिवार ने उनकी टाटा टाइग्रो कार के कांच फोड़ दिए। विशाल ने आरोप लगाया कि कार में उनके 50,000 रुपए रखे थे, वह भी गायब हैं।
घटना के बाद दोनों पक्ष जीवाजीगंज थाने पहुंचे। भैया मेरा पैतृक मकान है कमरे मार्गों में। विगत कई टाइम से मुझे मेरा चाचा, उसका लड़का और मेरी चाची ये मुझे परेशान कर रहे हैं। पहले भी मैंने कई आवेदन दिए हैं, थाने पे भी दिए हैं, एसपी ऑफिस में भी दिए हैं। इन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया था। काफ़ी टाइम से हम परेशान थे। पहले भी ये मारपीट की घटना पूर्व में भी हमारे परिवार वालों के साथ कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से परेशान होकर हम खाली कर चुके हैं वहाँ पे। अब हमारे कुछ किराएदार वहाँ पे रहते हैं। आज मैं किराएदारों से किराया लेने के पर्पज़ से मेरे घर पे गया था। उन्होंने, क्योंकि मैं वहाँ पे आऊँ जाऊँ नहीं, इस कारण मेरी चाची आई, मुझसे गालो गलोच करने लग गई और एकदम से बोलने लग गई कि आज हम तेरे को मारेंगे यहाँ पे। मैं जैसे ही वहाँ से दौड़ लगाया, मेरा अंकल नितेश कनौजिया और उसका एक और रिश्तेदार भाई, इन चारों ने मेरे पीछे दौड़ लगाई। मैं जान बचा के मेरा अंकल के जिम में घुस गया। उसके बाद में वो अंकल के जिम में नहीं आया, अंदर नहीं आया। मेरी गाड़ी वहाँ पे पड़ी हुई थी, उन्होंने गाड़ी के कांच फोड़ दिए। उसके अंदर मेरे किराए का पैसा पड़ा हुआ था, रेंट का, और कुछ और भी पैसे मेरे पड़े हुए थे, लगभग 50,000। इन लोगों ने कांच फोड़े और उसमें से पैसे भी निकाल लिए सर। उसका मैं यहाँ पे कायमी कराने आया था यहाँ पे। इन लोगों ने मेरा आवेदन लिया है अभी। ग्राम टंकारिया पंथ का शासकीय माध्यमिक विद्यालय बना भैंसों का तबेला। गंदगी व बीमारियों के डर से पालक नहीं भेजते बच्चों को विद्यालय। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वह कोई भैंसों का तबेला नहीं है। ग्राम टंकारिया पंथ का शासकीय माध्यमिक विद्यालय है, जिसे कतिपय लोगों द्वारा भैंसों के तबेले में तब्दील कर दिया गया है, जिससे पूरे विद्यालय क्षेत्र में गंदगी पसरी रहती है। बीमारी के डर से पालक बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। विद्यालय के पूर्व छात्र नितिन बाथम ने कहा कि शिक्षा विभाग में शिकायत के बाद भी कोई निराकरण नहीं किया गया। शिक्षा स्थिति में आपको बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं ये चारों तरफ भैंसें पल रही है। ये स्कूल के अंदर भैंसें पल रही है। आज की जो स्थिति है शिक्षा, आप देख सकते हैं क्या है। ये नया भारत का नया स्कूल है जहाँ पे बच्चों की जगह भैंसें पढ़ाई जा रही है। यहाँ पे चारों तरफ गंदगी है। स्कूल का तो सिर्फ नाम रह गया, सिर्फ भैंसें पल रही है यहाँ पे। यहाँ पे आप किसी को भी पूछ लेंगे, यहाँ पे सरपंच साहब, मंत्री साहब, सचिव साहब, सबको पता है। यहाँ तक कि शिक्षा अधिकारी तक को मैंने यहाँ पे ज्ञापन दिया है, लेकिन उसका यहाँ के जो अधिकारी लोग रहते हैं, यहाँ उनको ले दे के यहाँ से पहुंचा दिया जाता है। आप जो किसी से देखेंगे, बच्चे को पूछेंगे तो ये बोलेंगे भैया हम स्कूल नहीं आते हैं। वो स्कूल भी आते हैं, चारों तरफ गंदगी होती है, इसलिए हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए स्कूल नहीं पहुंचाते। अब किसे बताएंगे। अब ये स्कूल देख सकते हैं, जहाँ से मैंने 8वीं तक आज तक मैंने पढ़ाई करी थी, आज ही मैंने भैंसें पढ़ रही है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में परंपरानुसार आरंभ हुआ उमा सांझी महोत्सव। रंगोली झांकी के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे संपन्न। महाकाल मंदिर में बुधवार से घट स्थापना के साथ 22 से 25 सितंबर 5 दिवसीय उमा सांझी महोत्सव की शुरुआत की गई। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान किया। उसी का अनुसरण अविवाहित युवतियां संजा के रूप में श्राद्ध पक्ष में 16 दिनों तक करती हैं। उसी परंपरा को महाकालेश्वर में उमा सांझी महोत्सव कर निभाया जाता है, जिसके अंतर्गत माता को प्रसन्न करने के लिए पुजारियों द्वारा किला कोट रंगोली से सांझी सजाई जाती है। इसके अलावा ग्वालियर के बालकृष्ण महाराज ढोली बुआ की नारदीय संकीर्तन कथा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वसंत पूजा प्रतियोगिता भी संपन्न होती हैं। इस बाबत पंडित भूषण व्यास ने बताया। विशेष दिन है, संजा माता का दिन है। भगवती पार्वती जी ने जो अनुष्ठान करा था भोलेनाथ को प्राप्त करने का, वो जो है संजा माता में कुमारी कन्या है जो है इस अनुष्ठान को करती है और संजा के नाम से जाना जाता है। आज एकादशी है, महाकाल मंदिर में आज से अनुष्ठान प्रारंभ होता है, ये दूज तक चलता है। तो आज जो है हमने किला कोट बनाया है माता की प्रसन्नता के लिए, संजा माता की प्रसन्नता के लिए। यहाँ पर रंगोली बनाते हम लोग, पंडित पुजारी मिलकर के रंगोली बनाते, 4-5 घंटे इस अनुष्ठान में लगते हैं रंगोली बनाने। यहाँ पे महाकाल मंदिर प्रबंध समिति हमारी इस पूरे कार्यक्रम का संचालन करती है। इसमें कई कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक प्रयोजन होता है, कार्यक्रम होते हैं। अभी श्लोक पाठ प्रतियोगिता होगी, रंगोली प्रतियोगिता होगी। पूरे उज्जैन के हम बच्चों को बुलवाते हैं और उनमें उस सभी का इसमें सहयोग रहता है। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।